जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे, आदित्यसाहेब ठाकरे या बोनस आणि इतर ज्या खाजगीकरणाच्या गोष्टीच्या संदर्भात आपण सगळे आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे लाडके नेते मळगी साहेब, KRCL एम्प्लॉईज युनियनचे सर्व पदाधिकारी, रेल कामगार सेनेचे जातीने उपस्थित असलेले कार्याध्यक्ष आमचे संजय जोशी आणि माझे सर्व सहकारी आणि सगळ्या कामगार बंधू भगिनी, वाट बघावी लागली, आपल्याला वाट बघावी लागली, बरोबर ना? कारण वाट लावली होती म्हणून वाट बघायला. लेची पेची भूमिका घेतली गेली नाही. कोणाचा मिळालाच पाहिजे. काय मिळाला तर त्याचे किती गंभीर परिणाम होतील हे स्पष्टपणे कल्पना दिल्यानंतर ज्या गोष्टी घडलेल्या आहेत ते माझ्यापेक्षा सविस्तरपणे आपल्याला मळगी साहेब सांगतील. मी फक्त एवढंच सांगतो की जे वाट लावायची आहे ती वाट आपण तिकडे लावून आलेलो आहे. आता पुढची वाट जी मळगी साहेब लावणार आहेत ते तुम्ही ऐकून घ्या. पण गोष्ट कामगारांच्या आनंदाची आणि अभिमानाची, कामगारांना रुचेल, कामगारांची दिवाळी आनंदात जाईल अशा प्रकारची एक तडजोड आपण केलेली आहे. आणि ही तडजोड आमच्या रेल कामगार सेना आणि कोकण रेल्वेचे KRCU, त्याचबरोबर वॉचमन असोसिएशन आणि या सगळ्या असोसिएशन जे सहकार्य दिलं आहे त्या सगळ्या सहकार्याच्या हिशोबाने आपल्याला जे मिळालंय ते चांगलं मिळालंय आणि पूर्ण मिळालेलं आहे. पण काही गोष्टी त्याच्यामध्ये घडलेल्या आहेत त्या गोष्टी आपल्यालाही सगळ्यांना मान्य करून घेण्यासारख्या आहे. आज जर आपण याप्रमाणे जर केलं नसतं तर कदाचित पुढच्या महिन्याचा, त्याच्या पुढच्या महिन्याच्या इतर गोष्टींना, आर्थिक गोष्टींवर कोकण रेल्वेच्या गंभीर परिणाम झाले आणि हे असे गंभीर परिणाम होऊ नये म्हणून काही सूचना आणि काही तडजोडी ह्या ज्या कराव्या लागल्या त्या आपण केलेल्या आहेत. पण त्या सगळ्या कामगारांच्या हिताच्याच आहेत आणि आपल्याला आपली मागणी संपूर्णपणे रेल्वेच्या नियमाप्रमाणे मिळाला पाहिजे ही मागणी ठासून सांगितली आहे. आणि ती ठासून सांगितलेली मागणी ही 90-99% ही मान्य झालेली आहे. आता फक्त वाट लावलेली आहे ती बाकीच्या ज्या काही रायटिंग मध्ये दिलेल्या ज्या काही गोष्टी आहेत, राशन द्यायचं काम मी केलेलं आहे, भाषण द्यायचं काम मळगी साहेब करते. रेल कामगार सेना के हमारे साथी सर नजदीक नजदीक सर. अरे गाड़ी एकदम स्लो फोर्थ गियर मध्ये जाते ना, जाते हळूहळू झालं. याची पण गरज नाही. वय झालं पण आवाज काही केलेला नाही. आता म्हणून वरती सोडलो, सगळे खालून बोलले, मी कुठे बोलतोय? बोलतो ना. बरं ऐका, सुनिए दो साथियों, जिस 2 मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और मैंने कहा था कुछ बोनस नहीं मिलेगा तो भी नाराज नहीं होने वाले हो ना? आपने बोला था हाँ, और मैंने आगे बोला था लेकिन फिर भी अगर कुछ मिलता है तो लेके आने का काम करेंगे, खुशी हो जाएगी ना. हम लोग गए थे, कुछ नहीं मिलेगा ये हिसाब करके, और वो भी गए थे
तो कुछ नहीं दूंगा। यही उनका मन था ना, कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दे सकता हूँ, हालत बहुत खराब है, यही कहने का काम होता रहा। लेकिन अभी कितना समय हम लोग अंदर थे, कम से कम 1.5 घंटा, है ना, 1.5 घंटा सब थे, मजबूती के साथ में बैठे थे, एक दूसरे की तरफ। उनको लगा होगा कि अभी ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, लेकिन एक राय से कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी का काम वहाँ पर हुआ नहीं, और मजबूती के साथ हम लोगों ने अपनी बात को वहाँ पर रखने का काम को किया। चेयरमैन का कहना था कोंकण रेलवे की हालत बहुत खराब है और इसलिए हम लोग आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है। हमने रेलवे से 295 करोड़ रुपीस मांगा है, वो आने के बाद हम देने के बारे में सोच सकते हैं, ये उनका कहना था, बराबर है। फिर जब बहुत खींचातानी होते रही तो बोले अभी हम 7,000 रुपया मिनिमम दे पाएंगे, उससे ज़्यादा देना संभव नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग को 10 मिनट का टाइम दो, हम लोग जरा बाद में सोचेंगे और सोच के आपको बताएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे 55 साल के सार्वजनिक जीवन के अंदर जहाँ कहाँ पर भी हम लोगों ने लड़ाई की इसके बाहर, कोंकण रेलवे के बाहर, वहाँ पर जो नज़ारा था, जो नज़ारा हम लोग जिस ध्येय से हम लोग बातचीत करते थे, उसी प्रकार की बातचीत यहाँ पर भी हम लोगों के साथियों के अंदर हमको देखने को मिली। वरना क्या होते रहता है कि लोगों को लगता है कि जो मिलता है ले लो, बाकी के लिए लड़ो। ठीक है, अपनी जगह पर वो कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये बताना जरूरी पड़ता है कि जो दे रहे हो वो भीख करके हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं, हमारा अधिकार करके हमको चाहिए कोई चीज़। और वही बात कहने का काम हम लोगों ने किया 10 मिनट की छुट्टी के बाद, और ये कहा कि देखो एक राय से हम आपको अभी बोलना चाहते हैं, 7,000 तो मंजूर है ही नहीं, 7,000 लेने का सवाल ही नहीं उठता है। हमको पूरा चाहिए रेलवे के जैसा बोनस, बराबर है। और रेलवे के जैसा बोनस आप नहीं दे सकते हो तो हमको बोनस ही नहीं चाहिए, ये बहुत कहने का काम हो गया। तब बोले कि लेकिन मेरे हाथ में तो पावर नहीं है देने का, क्योंकि उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में जाना पड़ेगा, और मेरे पास में पावर 7,000 रुपये का है जो मैं आज दे सकता हूँ आपको। तो हम लोगों ने कहा कि चलो अभी हम लोग तो ये ऐसा है ना, भाभी कोई कल का खिलाड़ी नहीं है, पुराना खिलाड़ी है हमारे साथ, ठीक है। खुशी तो नया है समझो, भाभी पुराना है, तो भाभी के साथ हम लोग बहुत खेल खेले हैं भाभी। तो खिलाड़ियों को सब मालूम है कैसा खेल खेला जाता है, क्या खेलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि देखो ये 7,000 मंजूर नहीं, हमको पूरा हमारा हक चाहिए और हक करके चाहिए। और मुझे आज बस सबसे बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों कि वो हक आपको मिलने जा रहा है, आपका हक है। उसको कोंकण रेलवे के इतिहास में पहली बार हम लोग लेखी रूप से मंजूर करवाने में सफल हुए हैं। मलगी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलगी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो अभी आप भाभी भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलगी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम ये बोलने जा रहे हैं आपको उतना नहीं मिलने वाला है। अब बोलो क्या बोलना है? भाभी और भाभी आगे बढ़ो साथ है। तो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई 7,000 से ज्यादा मेरे को पावर नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ, और बाकी के लिए हमको सरकार के पास में जाना, अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि और कुछ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो हमने उनको जवाब दिया, मतलब बोला कोंकण रेलवे के इतिहास में आज तक जब भी कोई चेयरमैन कोई बात लेके बोर्ड के पास में गया, बोर्ड ने कभी उस बात को इनकार नहीं किया, ये सच है ना? तो बोला हाँ सच है। तो मैं बोला फिर आप हमको बोलो कि ये मामला आप कोंकण रेलवे बोर्ड के पास में लेके जाओगे। तो बोला हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इस बात को बोर्ड के सामने लेके जाऊंगा कि 17,800 रुपया उनका मांग है तो कोंकण रेलवे के बराबरी का, वो उसके बारे में बोर्ड ने फैसला करना चाहिए, ये मैं बोर्ड को कहूँगा। हम लोगों ने कहा ये अगर बोर्ड में आपको क्या लगता है, क्या कोई विरोध करेगा इसको? उन्होंने एक आदमी कोई सवाल पूछ सकता है,
ये उन्होंने कहा, बरोबर है ना भाभी? हाँ। तो हमने कहा कि अगर कोई पूछने वाला रहेगा तो उस बोर्ड के अंदर मुझे बुलाओ आप, मैं सब लोगों की ओर से जाऊंगा वहाँ। भाभी ने कहा ये सब मलकी साहब को बुला, वो जाके बोर्ड के सामने बात करेंगे। तो बोले फिर जरा वो परेशानी में आ गई कि बोर्ड के सामने बात करेंगे। तो बोले नहीं मैं कुछ नहीं, वो बोर्ड के सामने बात करेंगे हम। और बोला डेमोक्रेसी है, ये लोकशाही है, लोकशाही के अंदर बोर्ड में हम भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोंकण रेलवे के 5100 कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाला हम लोग का संगठन है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। अगर आपको एक आदमी को समझाने में तकलीफ है तो एक आदमी को हम समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। तो ये भी बात चेयरमैन ने मान ली है कि ठीक है, जब ऐसी को मीटिंग हो जाएगी नवंबर महीने में हम आपको बुलाएंगे। लेकिन हमने कहा ये सब ठीक हो गया, वो बोर्ड मानेगा देंगे सब ठीक है, लेकिन ये 7000 मंजूर नहीं है, तो उसके बारे में क्या है? तो फिर सवाल आया क्या करना। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, हमारा 18,000 तुम आज नहीं दोगे, बोर्ड के बाद में दोगे, ठीक है? तुम्हारा 7,000 हमको मंजूर नहीं, तो आधे पे आ जाओ, 9,000 रुपये तत्काल कैश दे दो और बाकी 9,000 के लिए बोर्ड के पास में हम लोग दोनों मिलके जाएंगे। इस पर दोनों सारे लोगों ने मिलकर चर्चा करके एक राय से हम लोगों ने इस प्रस्ताव को मैनेजमेंट के सामने रखने का काम को किया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज इतनी बड़ी ताकत के अंदर आप लोग यहाँ पर आए और अपने निर्धार को व्यक्त किया, आक्रोश को व्यक्त किया और आगे की लड़ाई ले जाने का जो मानस आपने बनाकर यहाँ पर आए हो, इस बरस के उसकी शक्ति का ही ये परिणाम रहा है कि आज 2 दिन के अंदर दिवाली के पहले 9,000 रुपये आपके खाते में चला जाएगा। इसी महीने में जो बोर्ड की मीटिंग में होने वाली है, उसके अंदर रेलवे के बराबरी का पैसा देने के बारे में बोर्ड के भी मीटिंग हो जाएगी, उसमें हम भी जाएंगे और वो रखने का काम को करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने कहा रेल के बराबर का बोनस लेना है, वो लेकर ही हम लोग रहेंगे। हमने कहा कि ये बात अभी हो गई, लेकिन ये बात लिखकर चाहिए हमको, बराबर है ना? ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लाल डगले वाले कल कहेंगे अरे देखो ये लोग तो बोल रहे थे, बड़ा बड़ा कर रहे थे, लेके नहीं छोड़ेंगे। किधर लिख के दिया उसने? तो दिया नहीं, तो हम लोगों ने लिख कर लाया है दोस्तों। ये पत्र मैं आप लोगों के सामने पढ़कर बताता हूँ। Minutes of the meeting held with KRC Employees Union on 1st November 2021. The following were present during the meeting. From KRCL, Sanjay Gupta, CMD, Rajesh Bhadang, Director Finance, SD Bapat, Deputy CPO. From KRCU, Subhash Margi, President, Sanjay Joshi, Working President, Divakar Dev, General Secretary, RKS, Mohan Khedekar, General Secretary, Raju Surti, Additional General Secretary, Rajesh Desai, Member, Santosh Pawar, Member, Bhavana Matthew, Member, Uday Sarang, Member, और विलास खेड़ेकर मेंबर। इतने लोगों का a meeting was conducted with the president and others of KRC Employees Union on the subject of payment of full 78 days ex gratia to the employees of the Konkan Railway. The union represented that the employees of KRCL are doing the same work as Indian Railways and they deserve the full payment similar to the employees of Indian Railways. Considering the financial position of KRCL, it was decided that the payment of rupees 9,000 is to be disbursed before Diwali, and for the balance amount, the payment will be first discussed in the next BOD to be held in the current month itself. The members of the union were informed that KRCL has already requested the Railway Ministry for aid amounting to rupees 295 crore to make up for the cash shortfall of earnings, which would enable payment of salaries without any disruption. SD Bapat, Deputy CPO, ये मिनट्स है, ये आए हैं, ये ठीक है? बराबर है ना? तो हमने जो बोला वही इसमें लिखा है ना, और मैनेजमेंट से लिखकर आया है, राइट? तो 9,000 रुपया हमने ले लिया, 9,000 रुपया ये मंथ के एंड तक की मीटिंग का इंतजार करेंगे। अरे भाई बराबर है ना? अपनी दिवाली हो गई।